नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का द एनालाइजर में। आज हम बात करेंगे और पूरा एक एनालिसिस करेंगे और क्या फ्यूचर में प्राइस हो सकती है, ऐसा एक जो अभी की परफॉर्मेंस और इसके हिसाब से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज जो हम जिस क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं वो है मैटिक। अगर आप पिछले 2-3 क्रिप्टो में एक्टिव हैं और पिछले 2-3 दिन से आप अगर देख रहे हैं, तो कल जब बिटकॉइन एक लंबा गिरा था, तब भी मैटिक एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। और मैटिक क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक मार्केट कैप में भी लगातार इसने एक अपडेट किया है, जिसमें हम देखें तो जितने भी बड़े कॉइन अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उसी में एक मैटिक का भी नाम शामिल हो गया। तो इसी में अगर देखें तो अभी करंट पोजीशन में जो 19th पोजीशन थी, तो 19th पोजीशन पे आप देखें तो यहाँ पे आपका पॉलीगन, यानी मैटिक, जो हम मैटिक देख रहे हैं लिस्टेड, वही पॉलीगन है। मैटिक और पॉलीगन एक कॉम्बिनेशन है, पहले मैटिक था, अब एक कोलिब्रेशन हुआ है पॉलीगन के साथ, तो ये एक पॉलीगन मैटिक बना है। अब इसमें एक पिछले कुछ टाइम से मार्केट कैप में एक बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ, और इस मार्केट कैप के इम्प्रूवमेंट के हिसाब से ये एक बेहतर पोजीशन पे आ गया है। हम देखें कि मैटिक अगर पिछला अगर 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में जो रिटर्न दिया है वो 44% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और लगभग 120, अगर अभी कुछ देर पहले थोड़ा डाउन हुआ है, नहीं तो ये लगभग 50 और 150% के आसपास मार्क कर रहा था। दूसरी चीज, इसकी जो ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ पूरा एक देखा जाए तो पॉजिटिव साइड ही है। ऐसा भी नहीं कि डिप गया फिर वापस ऊपर आया फिर डिप गया, ऐसा नहीं है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड मोमेंट में देखने को मिल रहा है, यानी एक सीधी सीधी आपके रिटर्न इसमें मिल रहे हैं। ये रिटर्न क्यों आ रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो अब हम बात करेंगे कि पॉलीगन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसके पीछे कि पॉलीगन जो है, यानी मैटिक नेटवर्क जो काम करता है, मैटिक नेटवर्क बेसिकली इन्होंने जब ब्लॉकचेन, इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है, उसमें जब ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वहां पे उन ट्रांजैक्शंस में लेयरिंग का काम मैटिक नेटवर्क करता है। तो ये एक स्केलेबल ब्लॉकचेन बनाने का काम करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे काम करती है। इसलिए आपको एक स्केलेबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। फिर जितने, यानी इथेरियम का अगर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देखा जाए तो यही है। ये एक मैटिक आर्किटेक्चर है। मैटिक आर्किटेक्चर जो इनिशियली मैटिक ने बनाया, तो वो मैटिक आर्किटेक्चर क्या कह रहा है कि मैटिक नेटवर्क सॉल्व्स द अबव प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म यूजिंग ए adapted version of plasma framework that provides a solution of extremely low cost transaction with finally on the main chain। यानी आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, एक जो कॉस्ट होती है उसको इसने प्लाज्मा फ्रेमवर्क को यूज करते हुए इन्होंने इसको रिड्यूस किया है। अगर आप यहां देखें तो आपको यहां मिलेगा कि ये देखिए इथीरियम का मेंटेनेंस है, और ये, इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊं तो यहां देखिए ये इथीरियम मेन नेट है, और इथीरियम के मेन नेट के यहां पे हमारा एक मैटिक का जो नेट
साइड चेन काम करता है। और जब मैटिक का साइड चेन काम करता है और बीच में इन्होंने जो टेक्नोलॉजी की यूज की है जो प्लाज्मा और इससे रिलेटेड है, तो अगर ये देखें आप तो यहाँ पे आपको ये पूरा इसका एक स्ट्रक्चर्ड लगभग समझ में आने प्लाज्मा चेक पॉइंट नोड्स। तो जो इथेरियम का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसने एक पब्लिक प्लाज्मा चेक पॉइंट बनाया और वहां से मैटिक नेटवर्क जो है उसकी एक लेयरिंग कर रहा है। यानी अब यहां पे बात करें तो ये पूरी एक जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको उसने लेयरिंग कर दिया। जो इनिशियल ट्रांजैक्शंस के थे उनको उसने लेयर कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजिकली इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। इस वजह से ये काफी स्केलेबल नेटवर्क हो गया है। क्योंकि मैं खुद क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो करेंसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से एसोसिएटेड हूं, तो मैं ये जानता हूं कि जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो हमेशा एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस देता है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बात करें तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसकी स्ट्रेंथ है। जब आपको टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है तो आपको एसोसिएट हुए आप इथेरियम के साथ। इथेरियम जो मार्केट में नंबर 2 लीडर है, उसके ब्लॉकचेन को भी, क्योंकि वो एक ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो उसकी ब्लॉकचेन भी अपने मैटिक नेटवर्क करता है। इसी की वजह से मैटिक का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। अब हम बात करें कि इसकी वजह से और क्या चीजें हैं इसमें, तो इसके अगर आप पोजीशनिंग की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 19th पोजीशन पे है अभी। हालांकि इस पे थोड़ी वैल्यू कम बता रहा है, बाकी ये 130 के आसपास अभी चल रहा है और 130 के आसपास इसकी वैल्यू है। यानी 44% के आसपास रिटर्न अगर हम अभी हम उस पर अगर बात करेंगे तो थोड़ा इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें कि ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म से देखें तो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे देखें तो इसकी एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे देखें कि आप अगर इसको जनवरी के आसपास इसका जो इनिशियल है, इस साल के शुरुआत में इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, तो इसमें शुरुआत जनवरी के 2021 के स्टार्ट में ये था लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि मैं वापस से ये लाता हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही कम यानी 1.5 रुपीज, मैं इसको मोटा मोटी अगर 2 रुपीज भी ले लेता हूँ, ठीक है, 2 रुपीज। और अभी इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस यानी जनवरी से अगर हम देखा जाए तो जनवरी से अभी इसका, मैं हालांकि 137 बता रहा है इसमें, क्योंकि एक इमीडिएट जंप आया है। ये जंप मेरे को, ये ब्रेक थ्रू का मेरे को अभी इसमें ये कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा। और अभी ये हो के 137 रुपीज हो गया है। मैं इसको 137 रुपीज अगर आप इसको काउंट करें, हालांकि ये 1.5 था पर 137 तक एक बड़ा जंप इसने देखने को मिला है। ये आपके 2021 की परफॉर्मेंस है। यानी आपके 2021 में अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते स्टार्टिंग में, तो वो आज लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपए हो गए हों। तो इस तरह की पोटेंशियल का ये नेटवर्क है। अभी अभी इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए कि एक इमीडिएट जंप इसमें देखने को मिला है। इमीडिएट जंप, हालांकि इसको अभी मुझे भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे ये दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एकदम से जो कैंडल है, मैं फिर से इसको अगर देखें तो कैंडल एकदम से शिफ्ट हो गई है। तो ये कैसे हो रहा है कि ये एक इसकी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, स्केलेबल नेटवर्क
ट्रांजैक्शन जो है उसकी कॉस्ट इसने कम कर दी है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांस क्रिप्टो करेंसी है, इस वजह से ये एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी कर रहा है। अब ये इसकी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा इसका हम अभी ज्यादा, क्योंकि इस तरह के जंप में कई बार हम सोचते हैं कि और आगे बढ़ेगा, इसको प्रिडिक्ट अभी की पोजीशन में करना मुश्किल है। बट ये है कि इसका फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इस एंड के ईयर तक, मतलब इस ईयर के एंड तक एक अच्छी ग्रोथ के साथ मेरे हिसाब से 200 रुपीज यानी लगभग $3 के आसपास ये अपना पोजीशन ले सकता है। क्योंकि एकदम इतना अगर ग्रोथ हुआ है तो उसमें कुछ करेक्शन भी होगा, और करेक्शन से मतलब है कि यहाँ जब क्रिप्टो मार्केट में करेक्शन आते हैं तो 10 से 20% के करेक्शन होते हैं। तो वो करेक्शन कैसे होंगे, वो करेक्शन कितना होगा, ये हम अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। हो सकता है कुछ करेक्शन स्लो डाउन आए और फिर ये वापस एक रफ्तार पकड़े तो वो ऊपर जा सकता है। तो आप, मैं ये कहूँगा कि अभी ये एक डेंजरस सिचुएशन है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी आप अगर इसमें इंतज़ार करें तो एक डिप की वेट करें, और इस डिप के वेट पे जब वो डिप आप आ जाए तो उसमें बाय कर सकते हैं। डिप का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ अगर मैं मॉर्निंग से ही बात करूं तो मॉर्निंग से लेके अभी तक में भी इसमें बहुत चेंज देखने को मिल गया है। यानी मॉर्निंग में लगभग लगभग ये 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास था, और अभी ये 137 है, तो बहुत ज़्यादा जंप है। तो ये उसी रेट में वापस मेरे हिसाब से कम भी हो सकता है। तो आप इस परफेक्ट टाइम का वेट करें, और एक जब डिप आ जाए, यानी एक जैसे ही आपका डिप आ जाता है, आपको यहाँ पे इस जगह पे अगर डिप आता है तो फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब ये डिप की क्या है, डिप आप इसको रेगुलर देखिए, और जब डिप आए तो इसको आप बाय कर दें। ये डिप मेरे हिसाब से आएगा, और लगभग 100-110 के आसपास ये डिप आना चाहिए, और उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। फिर कहूँगा टेक्नोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग है, इथेरियम के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है, इथेरियम के ब्लॉकचेन में लेडिंग का काम करता है। तो बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, और स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग होके ये कॉइन उभर सकता है। बट अभी के पोजीशन में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की रहेगा, तो एक वेट करें, डिप आए और फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।